नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, पॉलिटिक्स ऑफ चौधर के आज के वीडियो में हम उस हलके की बात करेंगे जो रघुवीर सिंह कादियान जी की राजनीति का केंद्र माना जाता है। और आज इस हलके को उस सूरमा की तलाश है जो डॉक्टर कादियान की मजबूत चुनौती उनको दे सके। और ऐसा भी नहीं है कि डॉक्टर कादियान यहाँ से अजय रहे हैं, लेकिन साल 2000 के चुनाव के बाद एक तरीके से डॉक्टर रघुवीर कादियान बेरी में अजय हैं। आज के वीडियो में दोस्तों हम कैप्टन प्रताप सिंह दोलता और ब्रिगेडियर रण सिंह के बारे में भी अहम जानकारियां हासिल करेंगे। दोस्तों, 1967 से 2019 के बीच कुल 14 चुनाव में 8 बार यहां से कांग्रेस जीती है। साल 2000 में यहां से डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान विधानसभा में पहुंचे हैं और इसके बाद से वो यहां का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 1967 के पहले चुनाव में कांग्रेस के प्रताप सिंह दोलता ने यह सीट जीती थी और अगले साल फिर मध्यावधि चुनाव हुए तो दोलता साहब जो निर्दलीय उम्मीदवार थे कांग्रेस के ब्रिगेडियर रण सिंह से हार गए थे। 1972 में दोलता साहब आज़ाद उम्मीदवार के रूप में फिर से चुनाव जीते और 1977 का चुनाव एक बार फिर से ब्रिगेडियर रण सिंह के लिए भाग्यशाली सिद्ध हुआ, लेकिन इस दफा वे मैदान में जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में उतरे थे। 1982 में लोकदल के ओम प्रकाश बेरी जी ने कांग्रेस के दलीप सिंह को हराया था। 1987 में लोकदल के डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान ने लोकदल अजीत के ओम प्रकाश बेरी जी को हराया था। 1991 में ओम प्रकाश बेरी जी कांग्रेस की टिकट पर लड़े और उन्होंने जनता पार्टी के जनता दल जो होता था उसके डॉक्टर वीरेंद्र पाल एलाव जी को पराजित किया। 1996 में डॉक्टर वीरेंद्र पाल ने अब कांग्रेसी हो चुके रघुवीर कादियान को पटकनी दी, जबकि कांग्रेस से होइपा में गए ओम प्रकाश बेरी जी तीसरे स्थान पर रहे। 2000 के चुनाव में रघुवीर कादियान लगातार कांग्रेस का झंडा यहां से बुलंद किए हुए हैं और लगातार 5 चुनाव जीतकर बेरी में अनोखा रिकॉर्ड वो कायम कर चुके हैं। 2006 और 2009 में विधानसभा के अध्यक्ष भी वो रहे हैं और ब्रिगेडियर रण सिंह को भी 2 बार विधानसभा अध्यक्ष बनने का मौका मिला है। इस तरह से बेरी के नाम पर 2 विधानसभा अध्यक्ष देने का रिकॉर्ड दर्ज है। डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान के अगर आप थोड़ा सा उनका बैकग्राउंड में आपको बताऊं तो दुब्बलदन गांव के हैं, 1944 में जन्मे हैं और एग्रीकल्चर में बीएससी हैं और एनिमल न्यूट्रिशन में उन्होंने पीएचडी की है। खास बात यह है कि हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी के अलावा डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान को रसियन भाषा की भी अच्छी खासी समझ है। खाली समय में इतिहास और राजनीति की किताबें पढ़ने वाले डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान राजनीति की काफ़ी समझ रखते हैं। राजनीति में आने से पहले वो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार जो है उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर और साइंटिस्ट के रूप में 1971 से 1987 तक सेवाएं दे चुके थे। बेरी हलके से 2 चर्चित नेता और भी रहे हैं दोस्तों, ब्रिगेडियर रण सिंह और प्रताप सिंह दोलता। दोनों के बारे में भी आज थोड़ी सी जानकारी हासिल करते हैं लगे हाथ। अगर आप प्रताप सिंह दोलता जी की बात करें तो वो कॉमरेड थे बेसिकली और चिमनी गांव के रहने वाले थे। उनका जन्म 1918 में हुआ था और वो उस जमाने में BA-LLB थे और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट जो थी और सुप्रीम कोर्ट थी उसमें उन्होंने प्रैक्टिस की। जाट कुमार सभा जिसका मुख्यालय लाहौर में होता था उसके वो अध्यक्ष और सचिव रहे। आर्य युवक सभा लाहौर के अध्यक्ष रहे और अब पाकिस्तान में आने वाले जो माउंट गुमरी का इलाका है उसमें बंटवारे में जो लोग विस्थापित हुए थे उनके परिवारों के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया। प्रताप सिंह दोलता जी भी खूब पढ़ने लिखने वाले नेताजी थे और कई किलोमीटर की सैर वो रोज किया करते थे। डांस ड्रामा में उनकी गहरी दिलचस्पी थी। उर्दू भाषा में वो देश के नामचीन अखबारों में लेख भी लिखा करते थे। चोई छोटूराम की यूनिस्ट पार्टी से उनका गहरा जुड़ाव रहा। वो पंजाब युवा जमींदारा एसोसिएशन जो कि जमींदारा पार्टी की स्टूडेंट विंग होती थी उसके अध्यक्ष भी रहे। किसान सभा से भी वो जुड़े रहे और इसके बाद उनका झुकाव वामपंथ की तरफ हो गया और वो 1960 से 1964 तक नेशनल मार्क्सिस्ट जो एसोसिएशन है उसके फाउंडर प्रेसिडेंट भी रहे। वो अपने मतदाताओं को चिट्ठियां लिखकर समर्थन मांगा करते थे। अब बात करते हैं एक और नेता ब्रिगेडियर रण सिंह जी की। वो राव बहादुर सूबेदार मेजर केहरी सिंह जी के बेटे थे और डिग्गल में उनका जन्म 1919 में हुआ था। उनके बेटे कैप्टन बदन सिंह ने 1962 में देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। वो मिलिट्री कॉलेज से पास आउट थे। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू के अलावा पुश्तो भाषा के वो बहुत बढ़िया जानकार थे। बेरी में ही उन्होंने हरियाणा महाविद्यालय खुलवाया था। 1940 में वो राज रेजिमेंट जो थी उसके कमीशन्ड ऑफिसर बने थे
देश के पहले सेना अफसर थे जिन्होंने पैरा ट्रूपर क्वालिफाई किया था। 1940 में वो जाट रेजिमेंट से कमीशन्ड अफसर बने थे और देश के पहले सैन्य अफसर थे जिन्होंने पैरा ट्रूपर क्वालिफाई किया था। जोजिला ऑपरेशन में अदम्य शौर्य के लिए उनको गैलेंट्री अवार्ड भी मिला था। 1968 का चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने समय से पहले रिटायरमेंट ली थी और ये चुनाव जीत भी गए थे। वो विधानसभा के भी स्पीकर रहे और उन्होंने कई देशों की यात्राएं भी की थी। चौधरी बंसीलाल के खिलाफ उन्होंने लंबी राजनीतिक लड़ाई लड़ी थी और उनके खिलाफ कई खुले पत्र भी लिखे थे। 1972 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। ये थी दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण नेताओं की जानकारी और बेरी हल्के की कहानी। अब 2024 सामने है तो और आपसे अच्छा जानकार कोई हो नहीं सकता, इसलिए आप बताएं कि 2024 में डॉक्टर रघुवीर सिंह कादयान को बेरी हल्के में कौन चुनौती दे सकता है। कमेंट जरूर करना है दोस्तों। जो नए साथी जुड़े हैं, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। पुराने दोस्तों पुराने हैं ही। शुक्रिया, नमस्कार।